Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. जय मसीह। परमेश्वर के नाम विशेष धन्यवाद हो। हमारा विनती है, प्रार्थना है कि प्रभु आपको सही सलामत में रखा है। हम दुनिया में रहते हैं और मैं भी दुनिया में रहता हूँ और दुनिया के बहुत सारे टेंशन है, मुसीबत है, क्लेश है, दुख है, कभी पारिवारिक टेंशन है, कभी दूसरे का टेंशन है, कभी हर प्रकार के टेंशन रहता है मनुष्य के जीवन में। विभिन्न प्रकार के टेंशन रहने के बाद भी हमारे जीवन में एक सवाल आता है, हमारे लाइफ में एक सवाल आता है कि इतने बड़ा टेंशन में रह के भी हम क्या प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए थोड़ा सा टाइम अलग रखे हैं। ये आप जानते हो, मैं जानता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उन लोग जानते हैं। इतना बड़ा धरती में रहने के बाद हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे पीछे इतने काम रहता है, इतने काम रहता है, प्रभु के लिए थोड़ा सा टाइम देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है। लाजरस और धनी के विषय में हम देखते हैं। धनी व्यक्ति ने जब दुनिया में रहता था, आज वहां पे जाना है, आज वहां पे सगाई में उसको इन्विटेशन, आज दारू घाटी में जाना है, आज उसके घर में प्रोग्राम है, कल वहां पे जाना है, कल वहां पे एंगेजमेंट है, कल वहां का काम करना है, परसों वहां के काम करना है। दुनिया में जब हम रहते हैं मेरे प्रियो, हमारा इतना टेंशन रहता है, इतना बड़ा बोझ रहता है, जिस बोझ को कोई नहीं निकाल सकता है परमेश्वर के सिवा। लेकिन फिर भी दुनिया में रहने के बाद भी, टेंशन में रहने के बाद भी, बीमार में रहने के बाद भी, समस्या रहने के बाद भी, जो प्रभु को नहीं भूलता है, प्रभु की स्तुति को नहीं भूलता, प्रभु का प्रेम को नहीं भूलता, प्रभु का अनुग्रह को नहीं भूलता है, तब वो ही सबसे अच्छा लाइफ, सबसे अच्छा जिंदगी रहने वाला है। आइए प्रभु के वचन से हम जाने से पहले 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु जी, महिमा तेरे, स्तुति तेरे, आदर तेरे। प्रभु जी शाम की बेला में प्रभु जी हम तेरे चरणों में सब आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को आज का वचन हमको बोल और बातचीत कर, और वचन के द्वारा प्रभु जी हमको गाइड और लीड कर। जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, जो बोलते हैं, सभी लोगों को आशीष दे। आदर में मांगते यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उनका 63। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उनका 6वां अध्याय, उनके 63। आइए हम पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बात मैंने तुम्हें से कही है, वही आत्मा है और जीवन भी है। सॉरी, मैं और एक बार बोलूंगा। 63 यूहन्ना 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बात मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। इंटरेस्टिंग है। अगर जो बाइबल पढ़ता नहीं, जो प्रभु
प्रभु के पास नहीं है ना? क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जो कि प्रभु के पास नहीं है, मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूं, हम किसी को विरोध करने से पहले मेरे यीशु मसीह को एक बार आप चाप के देखो। अगर इसी वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर प्रभु यीशु मसीह को विरोध करते हो, आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते हो, एक बार आप चाप के देखो। मैं नहीं बोलूंगा कि आप क्रिश्चियन बनोगे, लेकिन एक बार तो जान के देखो वो क्या है, कौन सा चीज है। प्रभु यीशु मसीह कौन सा चीज है, वो क्या दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। प्रभु यीशु सही में जगत को प्रेम करता है, सही में जीवन दे सकता है, सही में आत्मा दे सकता है, सही में स्वर्ग में लेके जा सकता है, सही में वो पावर है। क्या वो शक्तिशाली है? क्या वो आरोग्य करता है? क्या वो चंगा दे सकता है? क्या वो आपको मदद कर सकता है? क्या आपको हेल्प कर सकता है? क्या आपको छुटकारा दे सकता है? हाँ मेरे प्रिय, आप थोड़ा एक बार तो चाक के देखो, एक बार के प्रभु के पास, यीशु के पास आके देखो। आपके जीवन में जो समस्या है, हो सकता है प्रभु आपको हल सॉल्व कर सकता है, लेकिन आपके विश्वास होना, विश्वास के साथ आइए। और यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार उनका 6:63 में ऐसा लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है। और एक बार पढ़ेंगे, आत्मा तो जीवनदायक है। देखो, आत्मा के विषय में मैंने और एक बार बोला था, लेकिन आज आत्मा के विषय में मैं बात नहीं करूंगा, लाइफ के विषय में बात करूंगा, जीवन के विषय में। लेकिन यहाँ पे उसके साथ भी, मतलब जीवन के साथ आत्मा भी थोड़ा ऐड है, इसीलिए आप थोड़ा सा देखेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा जो है ना, वो आत्मा, हमारे पास जो आत्मा रहता है, दो प्रकार के आत्मा रहता है, एक दुष्ट आत्मा, एक पवित्र आत्मा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो पवित्र आत्मा के बारे में मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा के बारे में बता रहा हूँ। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा क्या है? जीवन देता है, जीवनदायक है, वो बहुत जीवन देता है। आत्मा क्या कभी मरण नहीं होता है। बहुत सारे शास्त्रिक लोग थोड़ा सा आत्मा का क्या होता है उन लोग टेस्ट करके देखें। मनुष्य का सांस जब चले जाता है, सांस जब चले जाने के बाद उसका शरीर मृत्यु हो जाता है। बहुत सारे शास्त्रिक लोग आत्मा को थोड़ा सा अपने काबू में रखने के लिए उन लोग कोशिश किए, लेकिन देखने नहीं पाए, क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर दिया है वो परमेश्वर के पास चले जाता है। इसलिए वचन कहता है आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा आपको जीवन देता है, जीवन। आत्मा आपको जीवन देता है, और वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने दिया है आपको। मनुष्य हर टाइम शारीरिक में जीने के लिए चाहता है, शरीर के हिसाब से चलने के लिए चाहता है। ऐश कर, आराम कर, पैसा खर्चा कर, व्यभिचार कर, लोभी कर, दूसरे के हिंसा कर, जो भी करना है वो कर। शरीर हर टाइम चाहता है कि एंजॉय कर, जो करना है कर, जो सोचना है सोच, तेरे लिए दुनिया पड़ा है। लेकिन आत्मा सोचता है कि अच्छाई को करने के लिए। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा आपको जीवन ला सकता है, आपको जीवन को परिवर्तन कर सकता है। आत्मा एक ऐसा चीज है, वो परमेश्वर का एक वरदान है, परमेश्वर का एक बना हुआ चीज है, परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। इसीलिए वो आत्मा को हम प्रोटेक्ट रखना, अच्छा से रखना, उसको अच्छा यूटिलाइज करना, ये हमारा काम है। क्योंकि आत्मा हमको जीवन देता है। जो दुनिया देता है जीवन, ऐसा जीवन नहीं देता है।
जो परमेश्वर जो आत्मा देता है ना, परमेश्वर जो जीवन देता है, वही जीवन के बारे में बता रहा हूं। अमर का फल परमेश्वर ने शाश्वत ज्ञान वृक्ष को बनाए। जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन मर जाएगा। सही में ऐसा था क्या कि वो फल खाने के बाद मर जाएंगे? आत्मिक से उन लोग मर गए। जो आत्मा परमेश्वर उनको दिया था, वही आत्मा से उन लोग मर गए। उनका जीवन चले गया, आत्मा चले गया। उन लोग शरीर से जीने लगे, लेकिन आत्मा आपको जीवन देता है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, ये परमेश्वर का वचन गवाह है, और आप भी जानते हो, अनुभव कर सकते हो। आप आत्मा एक जीवन देता है। नीचे लिखा है आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। इसीलिए डिफरेंस क्या है देखो, आत्मा और शरीर। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। शरीर के लिए हर टाइम सोचते ना, क्या पीऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या करूंगा। शरीर के लिए मनुष्य हर टाइम सोचते रहता है, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा घर नहीं है। शारीरिक के बारे में मनुष्य इतना चिंतित रहता है, इतना चिंतित रहता है कि उस शरीर का, मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूं, शरीर का इच्छा कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये बातों को आप ध्यान से रखिए। आज मैं बताने के लिए चाहता हूं, शरीर के बाद आपके जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, मुझे ला के दिखाओ कि मैंने जो कुछ भी पाया हूं सेटिस्फाई हूं। मनुष्य शारीरिक रीति से कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर उनके पास में एक आत्मा को रखा, जो आत्मा उनको जीवन दे सकता है। भला उस शारीरिक के अभिलाष को नहीं दे सकता है। शरीर जो चाहता है उसके इच्छा को पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन आत्मा जीवन देता है। क्या जीवन देता है? वैवाहिक जीवन देता है। जो जीवन संसार आपको नहीं दे सकता है, जो खुशी आपको संसार नहीं दे सकता है, वो परमेश्वर आपको जीवन दे सकता है। कैसा जीवन? अनंत काल के जीवन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे हम 63 में देखे, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। आज मटन खाए, मटन खाने के बाद सुबह हो चले जाएगा, बाय बाय टाटा करके। आज आपके पास 10,000 है, सुबह होते बराबर 5,000 चले जाएगा, बाय बाय टाटा। भाई मैं ज्यादा दिन तेरे साथ नहीं रह सकता हूँ, तेरे एटीएम में ज्यादा दिन नहीं रह सकता हूँ, मुझे जरूरी है कि दूसरे के पास मुझे जाना है, क्योंकि दूसरे के काम भी आना है ना मुझे। तेरे साथ ही रहूंगा तो कैसा होगा? मुझे तेरे जेब से तुरंत जल्दी निकाल के भगा। प्रभु का वचन कहता है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, पैसा से कुछ लाभ नहीं है, ये घर से कोई कुछ लाभ नहीं है। लाभ है आत्मा से लाभ है। जो आत्मा आपको जीवन दे सकता है, जो आत्मा स्वर्ग में और लेके जा सकता है, जो आत्मा आपको पवित्र कर सकता है स्वर्ग राज्य के लिए। इसलिए आत्मा के चलाई चलो, आत्मा के साथ चलो। आत्मा परमेश्वर है, क्योंकि शरीर में कुछ भी लाभ नहीं है। ये शरीर के लिए जो हम सोच रहे हैं, आज क्या पीऊंगा, क्या खाऊंगा, ये शरीर में कुछ भी लाभ नहीं है। परमेश्वर के महिमा करो, स्तुति करो, परमेश्वर के साथ चलो,
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर के साथ जियो, परमेश्वर के पीछे चलो। आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए कोशिश करो, शरीर में बढ़ने के लिए कोशिश मत करो। सुंदरता, हैंडसम, सुंदर देखने से नहीं होता है। आदमी लोग तो दिखने में सुंदर रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे और ऐसा मतलब इतना सुशीलता रहेंगे, लेकिन सही में उन लोग का शरीर में तो अच्छा दिखेंगे, लेकिन आत्मा से जीरो है। आप आत्मा से बढ़ने के लिए कोशिश करो, आत्मा से जीने के लिए कोशिश करो, क्योंकि आत्मा आपको जीवन दे सकता है। आत्मा आपको उसी रास्ते में लेके जा सकता है जो रास्ता के भी अंत नहीं है। लेकिन शरीर में चलोगी, शरीर में आपको मृत्यु है। कुछ कुछ रास्ता ऐसा आपको सरल दिखेगा, लेकिन उसमें मृत्यु है। नीति वचन में कहता है हमको कुछ कुछ मार्ग तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत है मृत्यु है। तो आप क्यों शरीर में जीने के लिए चाहते हो? शरीर को मजा लेने के लिए क्यों चाहते हो? शरीर के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए, शरीर को मजा लेने के लिए आप क्यों चाहते हो? इसीलिए मेरे प्रियो, आज कहने के लिए चाहता हूं, आत्मा, प्रभु के वचन कहता है आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा आपको जीवन देता है, परमेश्वर आपको जीवन देता है, यीशु मसीह आपको जीवन देता है। आपको बहुतायत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हम स्वर्ग के ओर जब देखते हैं, क्रूस के ओर जब देखते हैं, मेरे प्रियो, क्रूस के ओर जो देख के चलता है, प्रभु को देख के जो चलता है, प्रभु को जो विश्वास करता है, प्रभु को जो भरोसा करता है, प्रभु को जो महिमा करता है, प्रभु को जो स्तुति करता है, वो आत्मा के चला ही चलता है। क्योंकि आत्मा जैसा बोलता है ऐसा चलता है। शरीर कैसा है? शरीर के बात कैसा है? शरीर बोलता है ऐसा करना, थोड़ा सा मीठा खाना, थोड़ा सा गाड़ी में थोड़ा घूम के आना, वहां पे जाके बैठना, थोड़ा सा डांसिंग प्रोग्राम में जाना, थोड़ा सा दारू पीने के लिए जाना, थोड़ा सा डांस क्लब में जाना, थोड़ा सा डिस्को क्लब में जाना। ये शरीर का अभिलाष है। क्योंकि शरीर का अभिलाष अगर करोगे आपको नरक में लेके जाएगा। शरीर कभी खुशी नहीं दे सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे हम पढ़े, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। आप शरीर में जीने के लिए मत जाओ। संसार के सदृश मत बनो। संसार के सदृश आप बनोगे तो आप मृत्यु को पाओगे, और आत्मा के साथ अब चलोगी तो आप जीवन को पाओगी, जिस जीवन का कभी अंत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ में आ रहे हैं? और नीचे लिखा है जो बातों मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। देखो, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो बातों मैंने तुमसे कहा हूं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। आत्मा के साथ जीवन है मेरे प्रियो, जो जीवन कभी नाश नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर रहे, बड़े बड़े महाराजा लोग, बड़े बड़े एक्टर लोग कोशिश किए अपना शरीर का बुद्धि को बढ़ाने के लिए, ज्यादा साल से जीने के लिए कोशिश किए, बहुत सारे फल को खाने के लिए कोशिश किए, बहुत सारे पेड़ का फल को ढूंढे कि हम ज्यादा साल के साथ जिएंगे। नहीं, शरीर का मृत्यु होगा, लेकिन आत्मा का मृत्यु कभी नहीं होगा, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जो प्रभु के पास आता है वो अनंत जीवन को पाता है। उनका मृत्यु कभी नहीं होता है। वो मरने के बाद भी वो जानता है कि मैं मरने के बाद मैंने प्रभु के पास जा रहा हूं। इसलिए उनको मृत्यु को कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर मुझे अनंत काल का जीवन दिया है। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो चैप्टर उनका 8 का 6 से लेकर 5। रोमियो 8 का 6, रोमियो 8 का 6 पढ़ेंगे। रोमियो उनका 8 का 6।
8:6, रोमियो उसका 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। कितना कितना भयंकर की बात है। इसीलिए हमारे जीवन में आत्मिक लाइफ से जीना बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन जीना बहुत जरूरी है। शारीरिक का जीवन कोई फायदा नहीं है। ये शरीर में आप चलते हो ना, ये शरीर का कोई फायदा नहीं है। ये घर का कोई फायदा नहीं है। ये बंगला का कोई फायदा नहीं है। ये अच्छे अच्छे चिकन, मटन, बिरयानी, फास्ट फूड जो खा रहे हैं, इसका कोई असर नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, क्या बोलता है? देखो, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना अनंत जीवन है और शांति है। एक बार बोलूंगा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना, मनुष्य का मन शरीर के बारे में ज्यादा सोचता है। ये सुन लो, आप बोलिए। अगर मैं गलत हूं तो आप बोलिए। शरीर पर मन हर टाइम लगाता कि नहीं मनुष्य? आप बोलिए अगर मैं गलत हूं तो। सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक मनुष्य शरीर के बारे में 24 आवर तक सोचते रहता है। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमको सिखाने के लिए चाहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आप जिस शरीर के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, ये शरीर एक दिन चले जाएगा। जिस शरीर में आपने कितना, मैं सुना हूं एक एक्टर लोग अपने शरीर को सिर्फ धोने के लिए, अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए लाखों रुपया खर्चा करते हैं। मैं सुना था, किसी के बारे में मैंने सुना हूं, मैं नहीं बताऊंगा। उनका जो टी है, चाय है, एक कप जो चाय सुबह पीते हैं, एक कप का चाय का उसका कीमत है 1 लाख। मैं तो आश्चर्य हो गया। मतलब सुबह का जो चाय पीते हैं वो मैडम है वो, मैं किसके बारे में बता रहा हूं आप जान सकते हैं। वो सुबह का जो चाय पीते हैं, वो चाय का कीमत है 1 लाख। कितना मुश्किल की बात है ना। मतलब वो ऐसा क्या है? मैं भी तो चाय पीता हूँ सुबह। मैं जो चाय पीता हूँ वो मुझे बस 5 रुपया में हो जाता है। उसका कीमत 5 रुपया है, ज्यादा नहीं। उसके चाय में और मेरे चाय में क्या ऐसा फर्क है बताइए मुझे। उसके चाय में थोड़ा सा क्वालिटी है। कैसा क्वालिटी जानते हो? मतलब ये चाय पी के मैंने अगर 5 दिन जी सकता हूँ, वो चाय पी के, वो 1 लाख का चाय पी के उसने 5 साल ज्यादा उसका उम्र बढ़ सकता है। शरीर को लोगों ने कितना प्यार कर रहे हैं। शरीर के प्रति हर टाइम कितना लोग ध्यान दे रहे हैं। सोचिए, मैं नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा शरीर को तुमने मत ध्यान रखो। आपका शरीर है, आपके शरीर को प्यार भी करो, लेकिन आप किसको, आपके शरीर के लिए मन लगा रहे हैं? आपका मन क्या परमेश्वर के प्रति है? क्या परमेश्वर को प्रेम करते हो? परमेश्वर का शरीर को प्रेम करते हो? परमेश्वर का इच्छा को प्रेम करते हो? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक मनुष्य क्या हो गया, उसने एक बहुत बड़ा धन संपत्ति, 1 साल में बहुत धान हुआ उसका, और उसने बोला कि हे बाप रे, ये साल मुझे बहुत संपत्ति आया है, बहुत धन आया, मैं क्या करूंगा? मेरे मन को कहूंगा, ए मन, ऐश कर, आराम कर, पूरा 1 साल के लिए पूरा पैसा भरा है, धन भरा है। उसने मन के बारे में सोच रहा है, कैसा ऐश करेगा, कैसा उनके जीवन को बिताएगा,
शरीर के अनुसार कैसा चलेगा, शरीर के अनुसार उनका जीवन को बिताने के लिए चाहता है। लेकिन एक बात कहने के लिए मैं चाहूंगा, परमेश्वर उसी रात बोला है, हे मूर्ख, आज रात इस शरीर को मैंने लेके चले जाऊंगा, जितना भी धन संपत्ति कमाया है ये किसका होगा, जितना भी तू धन संपत्ति कमाया है ये किसका होगा। हम ये जीवन के बारे में सोचते हैं, आज हम देख रहे हैं जीवन, शरीर के बारे में हम क्यों इतना सोचते हैं। परमेश्वर बोला, आज मैंने इसी शरीर को, मैं जिस शरीर को तुझे दिया हूं वही शरीर को तुझे लेके चले जाऊंगा। ये जितना भी धन कमाया है किसका होगा, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप शरीर के बारे में मत सोचो, मस्टली सोचो। आपके शरीर है, आपके उसके बारे में सोचो। अच्छा क्रीम लगाओ, अच्छा क्रीम लगाओ, बाल में अच्छा तेल भी लगाओ, कोई बात नहीं। अच्छा शर्ट पहनो, अच्छा क्रीम लगाओ, अच्छा पाउडर लगाओ, अच्छा तेल लगाओ, अच्छा साबुन लगाओ, बॉडी लोशन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ज्यादा शरीर के ऊपर अगर ध्यान दे रहे हो, आप कुछ खो रहे हो, आज कुछ खो रहे हो आप। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए कहता है, शरीर पर जो मन लगाता है वो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर जो मन लगाता है वो जीवन और शांति है। शरीर पर जो मन लगाता है, शरीर के इच्छा के अनुसार चलता है, शरीर के अनुसार जीवन को जीता है, मृत्यु ला रहे हैं आप। आपके जीवन में मृत्यु आएगा। जो आत्मा के ऊपर मन लगाता है, आत्मा बोले तो परमेश्वर है, आत्मा बोले तो प्रभु यीशु मसीह है। आत्मा क्या करता है, इसलिए बोलता है, आत्मा तो इच्छुक है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा चाहता है प्रभु की महिमा करो, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में आत्मा तो इच्छा कर रहा है बाइबल पढ़ने के लिए, आत्मा तो इच्छा कर रहा है गीत गाने के लिए, आत्मा इच्छा कर रहा है प्रार्थना करने के लिए, आत्मा इच्छा कर रहा है कि प्रभु का वचन जाके सुनाने के लिए। लेकिन शरीर बोल रहा है, रहने देना यार, थक गया हूं ना यार, यार पैर दर्द देना यार, नींद आ रहा है यार। शरीर दुर्बल है, शरीर अलाउ नहीं कर रहा है। कहाँ जाएगा, क्यों टाइम पास कर रहा है, आराम से रेस्ट कर, सो जाए। आज आपका शरीर दुर्बल है, आप प्रभु के लिए उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हम शरीर के अनुसार मृत्यु हो गए हैं, हम शरीर हमारा मर गया है, प्रभु के लिए मर गया है। आज हमको उठना है और प्रभु के लिए महिमा करना है, उनकी स्तुति करना है, उसके वचन प्रचार करना है, उसके आत्मा के साथ हमको जीवन को बिताना है, शरीर के साथ नहीं। शरीर मृत्यु लाएगा मेरे प्रियो, शरीर आपके श्राप लाएगा, लेकिन आप आत्मा के साथ चलो, आपको जीवन देगा। आत्मा आपको जीवन दे सकता है, क्योंकि आत्मा के साथ जितने लोग चलते हैं उनको जीवन मिलता है। भजन संहिता उनका 36 का 9 में लिखा है। अगर हम देखेंगे भजन संहिता उनका 36 का 9 को देखेंगे, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओल्ड टेस्टामेंट 36, भजन संहिता उनका 36 का 9, भजन संहिता उनका 36 का 9, प्लीज मेरे साथ पढ़िए, थैंक यू 36 का 9, थैंक यू लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 36 का उसका 9 वचन को पढ़ेंगे हम। क्योंकि जीवन का स्रोत तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। थैंक यू, इतना अच्छा वचन है। देखो ये आपके लिए, मेरे लिए एक मतलब क्या बोलेंगे इसको, एक जीवन है, जीवन ला के देता है। आपको अगर ज्यादा साल जीना है, प्रभु दीर्घायु करता है। ज्यादा अच्छा साबुन माखने से नहीं होता, ज्यादा अच्छा टॉनिक खाओगी, अच्छा इंजेक्शन, हाँ ज्यादा साल जीने के लिए लोग इंजेक्शन लेते हैं, ज्यादा साल जीने के लिए
लोगों ने टेबलेट यूज करते हैं, सुंदर को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लेते हैं, एक एक इंजेक्शन 2 लाख 3 लाख। वचन कहता है भजन संहिता 36 का नाम है, क्योंकि जीवन का श्रोता क्योंकि जीवन का श्रोता तेरे ही पास है। वंडरफुल। आज हम आत्मिक जीवन का बारे में देख रहे हैं, स्पिरिचुअली लाइफ के बारे में देख रहे हैं। किसके पास है आत्मिक जीवन, अनंत जीवन किसके पास है? हम शरीर के बारे में हर टाइम सोच रहे हैं मेरे प्रियो, शरीर आपको कुछ देने वाला नहीं। शरीर तो एक दिन शरीर सड़ जाएगा, बास आएगा, और ये बास का शरीर को कोई पूछेंगे नहीं। आज अच्छा शरीर है ना, तुमको लाइक करेंगे। कल ये शरीर जब मर जाएगा ना, 2 घंटा भी आपके घर में नहीं रखेंगे, जल्दी इसको लेके जाओ, मुर्दे में गाड़ दो बोलेंगे। ये शरीर को मनुष्य भी प्यार नहीं करता है, कोई काम के नहीं है ये शरीर। ये शरीर के बारे में ज्यादा मत सोचो, आदमी के बारे में सोचो, आत्मा के बारे में। परमेश्वर जो आत्मा दिया है, जिस आत्मा का उद्धार हो सकता है, जिस आत्मा आपको स्वर्ग में ले जा सकता है, उसके बारे में सोचिए। भजन संहिता 36 का नाम में लिखा है, क्योंकि जीवन का श्रोता तेरे ही पास है। क्योंकि जीवन का श्रोता तेरे ही पास है। जीवन का श्रोता जल जैसा नहीं है। अगर नदी आ रहा है तो नदी एक दिन सूख जाता है। छोटा छोटा नाली अगर बहता है तो सूख जाता है। झरना है, झरना के भी सूखता नहीं है। परमेश्वर जो जीवन देता है ना, उसका जीवन का कभी मरण नहीं होता है। इसीलिए दाऊद कहता है, जीवन का श्रोता तू है। तू केवल आयु को बढ़ा सकता है, तू केवल अनंत जीवन को दे सकता है। फिर आप शारीरिक बारे में क्यों सोच रहे हैं? शरीर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? शरीर तो एक दिन सड़ के जल जाएगा, सड़ जाएगा। इस शरीर के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? जीवन का श्रोता तू है। क्योंकि दाऊद जानता था कि जीवन का स्रोत, जीवन केवल परमेश्वर के पास में है। जिसने हमको जीवन और शरीर को दिया है, जो उसने हमको आत्मा और शरीर को दिया है, केवल उनके पास ही है। हम उसके पास चलिए, प्रभु के पास चलिए, यीशु के पास चलिए, अनंत जीवन देगा। क्योंकि जीवन का श्रोता केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उसी औरत को बोला, मैं तुझे ऐसे जल दूंगा जिस जल में तुझे कभी नहीं प्यासा होगा। बाप रे, एक गिलास में पानी पीता हूं ना, 10 मिनट के पहले मैंने 1 गिलास पानी पिया, 1 गिलास थोड़ा सा पिया था, सॉरी। अभी 10-15 मिनट के बाद फिर मुझे प्यासा हो रहा है, फिर पिया मैं। इसका मतलब मुझे प्यासा बार बार लगेगा। शरीर है। प्रभु यीशु मसीह बोला उसी औरत को, मैं जिस पानी तुझे दूंगा, जिस जल दूंगा, तो कभी नहीं प्यासा होगा। मेरे प्रियो, शरीर का प्यासा कभी नहीं बुझता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानता है मनुष्य शरीर का प्यासा उनको नहीं चाहिए। आत्मा का प्यासा होना बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मा के साथ चलो। इसीलिए दाऊद ने कहता है, जीवन का श्रोता तू है। केवल तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही अनंत जीवन है, तू ही मुझे तेरे मतलब अनंत काल की जीवन दे सकता है। और नीचे लिखा है, तेरे प्रकाश के द्वारा हमें प्रकाश पाएंगे। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जैसा सूर्य जब प्रकाश देता है चंद्रमा को, चंद्रमा रात को क्या करता है? अंधियारा में हमको प्रकाश देता है। जैसा सूर्य प्रकाश देता है चंद्रमा को, और चंद्रमा रात को हमको प्रकाश देता है। परमेश्वर आपको प्रकाश देगा।
परमेश्वर आपको उजियाला देगा। ये अंधकार के शरीर में आपको वो आत्मिक रीति से बलवान करेगा। जीवन का स्रोत वही है, जीवन की प्याला वही है। इसीलिए जो कोई इसमें से पिएगा वो ना कभी प्यासा होगा। आज प्रभु के पास जब आए हो, आपकी प्यासा कभी नहीं बुझेगा, प्रभु ऐसा जल देगा। इसीलिए गीत कहता है, ऐसे पानी दे मुझको, ऐसे पानी दे मुझको, पी कर जब मैं प्यासा ना हो। ऐसे रोटी दे मुझको, ऐसे पानी दे मुझको, पी कर मैं प्यासा न रहूं, पी कर मैं प्यासा न रहूं, खा कर मैं भूखा न रहूं, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। जो पानी आप पियोगी वो है प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो प्रेम करता है, उसके पास आता है मेरे प्रियो, वो कभी भी प्यासा नहीं होता है। शरीर के बारे में कभी वो सोचता ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बोला, तुम जहां पे सुसमाचार करने के लिए जा रहे हो, ना थैला लो, ना कटोरा लो, ना कोई बिस्तर लो, जो कपड़ा पहने उसी कपड़े में चलो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे, कैसा रहेंगे, परमेश्वर आपके बारे में जानता है। जब आकाश का पक्षी को उसने खाना खिला सकता है, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उसको खाना खिला सकता है, तो परमेश्वर उससे भी तो आपको बड़ा दिया है ना, बड़ा ज्ञान दिया है, बड़े बुद्धि दिया है। उससे भी तो, पक्षी से भी तुमको अच्छा महान बनाया है। फिर आप क्यों ये शरीर के बारे में, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे, कल क्या करूंगा, कल का पैसा कैसा होगा, कल का उसका कैसा होगा, आप ऐसे बारे में क्यों सोच रहे हो? जीवन के बारे में क्यों सोच रहे हो? आप शरीर के बारे में इतना चिंतित क्यों है मेरे प्रिय? परमेश्वर तो हमको सिखाने के लिए चाहता है, आत्मिक लाइफ जियो, आत्मिक रीति से चलो, परमेश्वर के पीछे चलो, आपको प्रभु सब जरूरत को पूरा करेगा। आप शरीर से प्यासा है, मैं जानता हूं, लेकिन आप प्रभु के पीछे दौड़ो, प्रभु आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना उसका 6:11, यूहन्ना उसका 6:11 पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:11 लास्ट वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 6:11 यूहन्ना 6:11। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनों ने वो चाहते थे बांट दिया। तब वो खाकर तृप्त हो गए। तब यीशु ने रोटियां लिए और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दिया। देखो हम यूहन्ना 6:11 में हम पढ़े, और यूहन्ना 6 का उसका 57 में थोड़ा सा देखेंगे। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवन रहेगा। सॉरी है, तो एक बार बोलेंगे। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा।
यीशु मसीह को हमको खाना है। अपने चेले लोगों को बोला, ये लो मेरे शरीर और तुम इसको खाओ और तुप्त बनो, आत्मिक से बलवान बनो। ये लो प्याला, इसको पियो और तुम्हारा पापों से शुद्ध बनो। प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को 5 रोटी 5 मछली से तृप्त किया। प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से लोगों का मन को तृप्त किया। 2 मछली और 5 रोटी से अपने मन को, मनुष्य का मन को तृप्त कर सकता है। मेरे प्रियो, ज्यादा आप कमा के खाने के लिए कोशिश मत करो, कीड़ा लग जाएगा। आज जितना है 2 मछली और 5 रोटी वो काफी है आज के लिए। यूहन्ना को परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मसीह बोला, वचन को खा डाल, ये वचन को खा डाल, ये वचन को रोज खाइए, आपकी जीवन बढ़ते जाएगा, आपकी आत्मिक रीति से आप बढ़ते जाओगे। आप शरीर का खाना, दुनिया के खाना, ऐश आराम जिंदगी खाने के लिए चाहते हो, वो मृत्यु जाएगा, आपको मृत्यु में लेके जाएगा। दुनिया के बारे में सोच रहे हो तो दुनिया आपको मृत्यु में लेके जाएगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के बारे में सोचिए। आत्मा जीवनदायक है, आपको जीवन दे सकता है। इसीलिए शरीर के बारे में मत सोचिए, आत्मा के बारे में सोचिए। परमेश्वर आपको जरूर उसी जगह में लेके जाएगा जहाँ पे कभी आत्मा का मरण नहीं होता। आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, लेकिन शरीर का मरण होता है। इसी वचन के द्वारा हमको प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह। थैंक यू सो मच। बाय।